खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पत्थर काटने का काम लगातार चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पत्थर की वजह से मशीन काम नहीं कर पा रही है। अब हाथ से टनल की खुदाई का काम किया जा रहा है। चट्टानों की वजह से सुरंग में बाधा आ रही है। सुबह 5 बजे राहुल को 2 केला और फ्रूटी दिए गए थे। राहुल ने केला भी खाया है, फ्रूटी भी पी है। तो सुरंग की राह में चट्टान अभी बाधा बनी है, लेकिन हाथ से खोदकर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द राहुल के सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट पर बने हुए हैं। लगातार वो पल पल की जानकारी मांग रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाए, एम्बुलेंस की और हॉस्पिटल में उच्च व्यवस्था उसके लिए की जानी चाहिए। तो फिलहाल पत्थर काटने का काम अभी चल रहा है। राहुल की हरकतें उसमें देखने को मिल रही हैं, जिससे कि ये पता चल रहा है कि राहुल अभी अंदर सुरक्षित है। तो अब हाथ से टनल खुदाई का काम किया जा रहा है। चट्टानों की वजह से सुरंग बनाने में ये दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि बहुत ही करीब राहुल के चट्टान जो सुरंग है वो पहुंच चुकी है, लेकिन बीच में चट्टान है। मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसीलिए हाथ से खुदाई का काम इसमें किया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। राहुल जो कि एक बोरवेल में फंसा हुआ है, उसको बचाने का काम 3 दिन से लगातार चल रहा है। 3 दिनों से बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है, लेकिन फिलहाल पाइप के जरिए ऑक्सीजन अंदर पहुंचाई जा रही है। बच्चे को खाने पीने के लिए भी चीजें दी जा रही हैं। टनल की खुदाई का काम भी किया जा रहा है। और अब जैसा कि वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बस अब कुछ ही देर में राहुल के पास पहुंच जाएंगे। देवेंद्र श्रीवास हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी अब तक मिल पा रही है? जी, आपको बता दूं कि राहुल को बचाने को लेकर शासन प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार रेस्क्यू टीम के द्वारा मैनुअल तरीके से जो है खुदाई टनल बनाने की जा रही है। और एक अच्छी बात यह भी है कि राहुल जो है लगातार रिस्पांस कर रहा है, जिसको कैमरे के माध्यम से देखा जा रहा है। इस मिशन में जो भी संसाधन से काम लिया जा रहा है, बड़ी बारीकी और सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि अभी 3 मीटर की दूरी में राहुल फंसा हुआ है। सुरंग बनाने का कार्य जारी है। जिला प्रशासन के द्वारा बिलासपुर से ड्रिल मशीन भी मंगाई गई है, वह भी कुछ देर में वहां पहुंच जाएगी। साथ ही इस टनल बनाने में बाधा उत्पन्न करने वाले चट्टानों को भी उससे काटा जाएगा। चट्टानों के बीच में आने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन की गति अभी फिलहाल थोड़ी धीमी है। बहुत ही रिस्की क्षेत्र होने के कारण ऑपरेशन को जो है बड़े ध्यान से अंजाम दिया जा रहा है। राहुल को बचाने हर संभव प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सच तो यह भी है कि लगातार टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए यह टनल बनाया जा रहा है। जी, तो अब टनल की खुदाई कितनी हो चुकी है और राहुल और टनल के बीच में अब कितनी दूरी है देखी जा रही है? जी, आपको बता दूं कि अब रेस्क्यू टीम के द्वारा सिर्फ 3 से 3.5 मीटर का जो है फासला रह गया है। जल्द ही वे राहुल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सुरंग खुदाई का कार्य जो है भी पूरा हो जाएगा, जिसके बाद राहुल जो है हम सब के बीच में होगा। आसपास के लोगों के द्वारा भी राहुल को बचाने को लेकर पूजा पाठ के साथ हवन यज्ञ भी किया जा रहा है। लोगों के द्वारा दुआएं भी लगातार की जा रही है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे विधायक, क्षेत्रीय विधायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद है और जिला प्रशासन व रेस्क्यू टीम का पूरा वे सहयोग कर रहे हैं। जी, चलिए, आप देवेंद्र हमारे साथ बने रहिए। तो सुरंग की चट्टान जो बाधा बन रही है सुरंग की राह में, तो जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब कोशिश की जा रही है कि मशीन की बजाय हाथ से ही उस चट्टान को खोद करके राहुल को बाहर निकालने की कवायद चल रही है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। प्रशासन अमला पूरा मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही हैं। 3 दिनों के बाद भी राहुल को बाहर अभी नहीं निकाल पाया है। तो अब प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द राहुल को निकाला जाए। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि कैमरे के जरिए राहुल की मूवमेंट को अच्छी तरह से देखा जा रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो राहुल है वो अभी सुरक्षित है। बोरवेल में गिरने के बाद एक कैमरा ही है जो राहुल के भीतर होने और उसके मूवमेंट को कैद कर देखने वालों को राहत दे रहा है।
राहुल अपनी गतिविधियों से सुकून का एहसास करा रहा है। तो वहीं इस सुकून के पीछे की एक वजह यह भी है कि राहुल कुछ देर के अंतराल में केला खा रहा है, जूस पी रहा है, सेब खा रहा है। राहुल जिस हालात में है वो चिंता का विषय है, लेकिन रेस्क्यू सफल होने तक राहुल को खाने के लिए मजबूर करने में एनडीआरएफ के जवानों का बड़ा योगदान है। यहां 2 दिन से बोरवेल के आसपास तक ये मार्मिक आवाज गूंज रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा राहुल के लिए हर प्रकार के इंतजाम किए हैं। परिजनों की सलाह के साथ खाद्य सामग्रियां भी दी जा रही हैं। अब बस राहुल के जल्दी बाहर निकलने का सभी को इंतजार है। और देवेंद्र हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। देवेंद्र, सीसीटीवी कैमरे की जो बात कही जा रही है, कैमरा डाल के जहां से राहुल की जो मूवमेंट्स है उसको देखा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उसको देखने के बाद वहां निकल के सामने आ रही हैं? परिजनों की क्या मनोस्थिति है? देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए देवेंद्र से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल के मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है, खाने पीने की उसे चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। तो वहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पूरी कोशिश, जी तोड़ कोशिश में लगी हुई है कि राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो वहीं आपको बता दें कि पाइपलाइन के जरिए अंदर ऑक्सीजन भी दी जा रही है, जिससे कि किसी तरह की दम घुटने जैसी समस्या वहां पर पैदा ना हो। राहुल को फ्रूटी भी दी गई, केला भी दिया गया, जिससे कि वो कुछ खा पीकर रिस्पॉन्स जो दे रहा है उससे बाहर परिजनों का मनोबल बना हुआ है कि हाँ, कुछ ही देर में अब राहुल उनके पास में होगा।